हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक जीपैट एंड हाइपरजीवी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम करेंगे टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। लास्ट टाइम पढ़ा था हमने कि ड्रग अब्जॉर्प्शन होता क्या है, ठीक है। तो आज हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे अब्जॉर्प्शन होती है हमारी बॉडी में ड्रग की, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो मूवमेंट होती है ड्रग की हमारी मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन जो है उसके मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट होती है ड्रग की, उसको बोलते हैं ड्रग ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मतलब ड्रग का ट्रांसपोर्ट होना एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलेंगे हम ड्रग ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है, मतलब कैसे मूव करती है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, मतलब कैसे हमारे जीआईटी से कैसे ब्लड सर्कुलेशन में जाती है ये सारी मेडिसिन, वो हम पढ़ेंगे। तो ये इस 6 और 7 टाइप्स हैं जो कि पैसिव डिफ्यूजन होती है। पैसिव डिफ्यूजन लाइक नॉन आयनिक टाइप की डिफ्यूजन है। पोर ट्रांसपोर्ट है, जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कैरियर के अंडर आती है, कैरियर टाइप की ट्रांसपोर्ट है जो जिसमें कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूज़न, जो जिसमें आयन्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक डिफ्यूज़न जो होती है वो आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर से होती है। आयन पियोन ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग करते हैं पैसिव डिफ्यूज़न से। पैसिव डिफ्यूज़न क्या है? तो पैसिव डिफ्यूज़न का मतलब क्या है, डिफ्यूज़न का मतलब क्या है, पहले वो जान लेते हैं। डिफ्यूज़न का मतलब क्या है? तो सपोज मान लीजिए कि ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक बैरियर लगा दिया, ठीक है। तो बैरियर यहाँ पे जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे मूव करेंगे? नहीं करेंगे। जब मैं इसको हटा दूँगी, बैरियर को इसको रिमूव कर दूँगी, तो यहाँ ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जहाँ फिर मैं पोर साइज़ का जो मेम्ब्रेन लूँ तो उसके थ्रू ये पास आउट होना स्टार्ट कर देंगे, डिफ्यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे मॉलिक्यूल्स। तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। मीन्स कि फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करना मॉलिक्यूल्स का, दैट इज डिफ्यूज़न, ठीक है। तो ये डिफ्यूज़न है, पैसिव डिफ्यूज़न। पैसिव इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि इसमें नॉन आयनिक टाइप की डिफ्यूज़न है। मीन्स कि इसमें ना तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना आयंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये नो एनर्जी अपटेक और नॉन आयनिक डिफ्यूज़न टाइप है, ठीक है। जितने भी 90% ड्रग्स जो होती हैं अब्जॉर्ब, मोर देन 90 भी बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर ड्रग जो अब्जॉर्ब होती है इसी प्रोसेस से होती है, ठीक है। इसमें ड्राइविंग फोर्स जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि किससे मूव करती है ड्रग? ड्राइविंग फोर्स से। ड्राइविंग फोर्स कौन सा है इसमें? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। देन मूवमेंट जो होती है मॉलिक्यूल के, वो किसके कारण होती है? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब उसकी मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, उसके थ्रू इसकी मॉलिक्यूल्स की ड्रग की मूवमेंट होती है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस किसके बेस पे है? फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बेस पे। तो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन का हम पढ़ेंगे क्या होता है, तो वो देखते हैं। ये आपको पैसिव डिफ्यूजन का समझ आया होगा कि पैसिव नेचर में होती है, इसमें ना तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना ही इसमें आयंस की ज़रूरत पड़ती है। ये सिंपल डिफ्यूज़ करती है फ्रॉम वन साइड टू हायर एनर्जी से लो कंसंट्रेशन एनर्जी, इसलिए इसको जब हाई से डाउन जाती है तो इसलिए इसको डाउन हिल टाइप की डिफ्यूज़न भी बोलते हैं। मतलब ये मैकेनिज्म पैसिव डिफ्यूज़न जो है डाउन हिल टाइप की ट्रांसपोर्ट भी है, ठीक है। तो ये नॉन आयनिक डिफ्यूज़न भी बोला जाता है इसको। मीन्स कि इसमें आयंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको नॉन आयनिक भी बोला जाता है। तो फिक्स फर्स्ट लॉ जान लेते हैं। फिक्स फर्स्ट लॉ क्या है? जो है फिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, ठीक है। मतलब जितना रेट ऑफ डिफ्यूजन तभी होगा जो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट पे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने आपको बताया ये एक ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। तो वो जानते हैं कि मतलब उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे डी, ये मैं बता ही देती हूँ आपको। जैसे सपोज ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है। डायरेक्टली मीन्स कि जे अगर बढ़ेगा, जे हाई होगा, तो ऑफ कोर्स हमारा जो कंटेंट होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, वो भी इंक्रीज होगा। मतलब जो सी जी है, सी जी मीन्स कि जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जीआई ट्रैक में है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में है। जो सी है वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो हमारी प्लाज्मा में है, जब ब्लड में है, ठीक है, उन दोनों के कंसंट्रेशन को माइनस कर दो तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, रेट ऑफ जो डिफ्यूज़न है हमारा। तो उसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए क्या लिया? फिक्स लॉ के अकॉर्डिंगली DAKM/W एंड CG माइनस C डिवाइडेड बाय H
यहाँ पे है थिकनेस, मीन्स थिकनेस हमें जितनी, देखो मैंने पहले भी आपको बताया जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे मूव करेंगे, तो ये आपके मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स मूव कैसे करेंगे, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी, मतलब मटेरियल जो बैरियर होगा, उस मेम्ब्रेन होगी, जितनी ज़्यादा थिक होगी ना, ये उतनी ज़्यादा स्पीड से, मतलब उतनी थिकनेस कम होगी इनकी, उतनी जल्दी से इनका डिफ्यूज़न होगा, है ना, डिफ्यूज़ जल्दी करेंगी अगर इनकी थिकनेस कम होगी। तो इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि ये हमें कम चाहिए, बाकी सब कुछ एरिया जो है या फिर कंसंट्रेशन जो है ये सभी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, मतलब मोर चाहिए, जितना ज़्यादा होगा सरफेस एरिया उतनी जल्दी डिफ्यूज़न होगी, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी जल्दी डिफ्यूज़न होगी। डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट का बताया है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हमारा सारा कंटेंट ज़्यादा होना इंक्रीज़ होना चाहिए, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सारा, ठीक है। तो डी क्या है यहाँ पे, डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट है, और ए क्या है हमारा सरफेस एरिया, के एम अपॉन डब्ल्यू क्या है हमारा पार्टीशन कॉफिशिएंट बिटवीन लिपिड मेम्ब्रेन और जो एक्वस लिपिड जो है हमारी वेट उसका, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एच, जो एच क्या है हमारा थिकनेस जो है मेम्ब्रेन की, और सी जी मैंने जैसे आपको बताया जो कंसंट्रेशन है हमारी जीआई में, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें, और कंसंट्रेशन जो ड्रग है ब्लड और प्लाज्मा में उसको हमने सी से डिनोट किया, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, ये फिक्स लॉ था, ठीक है। तो सिंक कंडीशन क्या हुई फिर, सिंक कंडीशन 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, ये मोस्टली नहीं आपको पता होता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक कंडीशन है कि जो हमारा ब्लड है, इन ब्लड, ठीक है, इक्विलिब्रियम ना तो अटेन होता है, ना ही ब्लड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ में, ठीक है। मतलब वो कंडीशन, सिंक कंडीशन क्या बोलती है कि इन ब्लड इक्विलिब्रियम नाइदर अटेन, ना तो इसको अटेन किया जा सकता है इक्विलिब्रियम को जो ब्लड का है, ना ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम अलग अलग टिश्यूज़ में, ठीक है। तो हमारी जो सिंक कंडीशन है, तो ये अगर 2 मार्क्स में आ जाता तो आप लिख सकते हो। तो फिक्स लॉ आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये देखिए मैंने जैसे आपको डायग्राम भी बना के समझाया है कि ये जीआई ट्रैक में है ड्रग, तो यहाँ से सिंक कंडीशन ब्लड में जाती है, तो ये डाउन हिल मतलब हायर से लोअर कंसंट्रेशन में आती है, ठीक है। तो ये हाई से लो कंसंट्रेशन आती है, इसलिए इसको डाउन हिल टाइप ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम ना पोर ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि पोर्स होंगे, मतलब शेक होंगे ना, उसके थ्रू मटेरियल हमारा ड्रग का कंटेंट मॉलिक्यूल्स उसके थ्रू जाएंगे, उसके थ्रू अब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। एक्वस चैनल होते हैं, ये पोर ट्रांसपोर्ट एक्वस चैनल के थ्रू होती है, मतलब यहाँ पे सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल जो हैं वही ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो एक्वस मॉलिक्यूल्स हैं वही ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अगर उनका जो पोर साइज ऑफकोर्स छोटा होता है, तो हमें जो मॉलिक्यूल्स का वेट है, जहाँ उसका साइज है वो भी स्मॉल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन सा होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन सा होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो अगर आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा जाता है कि ड्राइविंग फोर्स हमारा पैसिव में कौन सा था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पे कौन सा है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो आपने माइंड में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोर टाइप की जो ट्रांसपोर्ट है ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ऐसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर कौन सी जो मेडिसिन होती हैं, अगर उनका मतलब मॉलिक्यूल वेट जो होता है वो कम होना चाहिए, साइज़ उसका स्मॉल होना चाहिए, साइज उसका जो स्मॉल साइज़ की होनी चाहिए मॉलिक्यूल वेट, ठीक है। तो जितने भी कंटेंट हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो तभी ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, क्योंकि पोर साइज उनको छोटा है, तो उसके थ्रू वो पास आउट हो जाएंगे, ठीक है, इजीली। तो थर्ड है हमारी कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट मीन्स कि जिसमें कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत नौटंकी है, इसको कैरियर की ज़रूरत है। तो ये कैरियर अपना जा तो फिर एंजाइम को लेके जाएगी, या फिर मेम्ब्रेन कंपोनेंट लेके जाएगी कोई, ठीक है। तो ये 2 टाइप से वार करती है, मतलब एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। ये 2 टाइप से ट्रांसपोर्ट करती है अपनी। एक्टिव में ऑफ कोर्स एक्टिव होने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, एक्टिव में हमेशा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसलिए इसमें एनर्जी की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक टाइप की, मतलब ये ट्रांसपोर्ट जो प्रोसीड होती है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है इसमें पॉसिबल है। तो ये अप हिल टाइप की ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसमें मतलब नीचे से ऊपर जाता है ट्रांसपोर्ट, नीचे से जैसे आपने पैसिव में पढ़ा था, वहाँ से डाउन हिल आ रही थी ना, यहाँ से मॉलिक्यूल जो है ऊपर जाएंगे,
तो इसके साथ आ जाती है हमारी जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो है इसमें कैरियर तो होता है, ठीक है, कैरियर तो दोनों में ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि कैरियर टाइप की है तो ऑफकोर्स कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी, बट फैसिलिटेटेड में एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू जो मैं कहूँ अगर पैसिव डिफ्यूज़न से, बट होती ही कम है, क्योंकि ये मोस्टली विटामिन B12 को, जैसे B12 है, कुछ मतलब जो है हमारे मॉलिक्यूल्स उनको ही ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। ये डाउन हिल टाइप की है, जो एक्टिव वो मतलब अप हिल टाइप की है, क्योंकि उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये डाउन हिल टाइप की है, ठीक है। तो इसमें सपोज मान लो जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमारी जो होती है अपहिल होती है, मतलब ऊपर से नीचे आती है। अगर मतलब डाउन हिल हो तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे सपोज मान लो GI ल्यूमन है, तो इसमें ड्रग है आपकी, ये ड्रग है आपकी, और ये ड्रग मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें किसके थ्रू जा रहे हैं, कैरियर के थ्रू, मतलब कैरियर लेके जाएगा मॉलिक्यूल को, तो ये हमारी किस टाइप की है, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऐसे एब्जॉर्प्शन होती है मॉलिक्यूल्स की। इसमें एक्टिव में एग्जांपल दी है, जैसे विटामिन, ग्लूकोज, आयरन हो गया, ठीक है, और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स जैसे आती हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स बताई है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन से विटामिन वगैरह हैं किस ट्रांसपोर्ट से हो सकते हैं ट्रांसफ़र, तो आप इसमें एग्जांपल अच्छे से कर ले रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जांपल है इनकी, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट मीन्स जो आयंस के साथ पेयर करती है। पहले तो जैसे सपोज मान लो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है, सल्फोनिक एसिड जो है आयोनाइज हो जाता है GI pH रेंज में, ये आयंस बनाती हैं, आयंस को पेयर करती हैं दूसरे जो GI ल्यूमन में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक म्यूजिन है जैसे, तो उसके साथ ये अपना आयंस बना लेती है, उसके साथ पेयरिंग कर लेती हैं, तो उस ऐसे फिर पेयर होके फिर हमारे ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू, इसमें भी थ्रू पैसिव डिफ्यूज़न ही होती है, बट इसमें आयंस बना के फिर डिफ्यूज़न होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। तो ये है हमारी आयन टाइप की, मीन्स आयन पेयर के नाम से पता चल रहा है, ये आयंस को पेयर में कन्वर्ट करती है, मतलब पेयर बना लेती है। आयंस जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, तो उनको अपने साथ कोई ना कोई पेयर बना के GI ल्यूमन में, तो ये अपनी ट्रांसपोर्टेशन करती है जो मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। मतलब अब्जॉर्प्शन जो है आयन पेयर की ऐसे होती है। तो उसके बाद आयन पेयर्स के अकॉर्डिंगली उसके बाद हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या है, ये माइनर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जी, मतलब बहुत कम पाया गया है। इसमें क्या होता है, एंडो मतलब खा जाना, कोई चीज़ को इनगल्फ कर लेना, ठीक है। तो किसको इनगल्फ करेगी, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को, ठीक है, जो बाहर से होंगे, मतलब ये ना, सपोज यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताई है, जैसे सपोज मान लो ये हमारी आउटर साइड है, ये हमारी इन साइड है, तो यहाँ से मटेरियल ना ये अपना मुंह खोलेगी, यहाँ पे ऐसे मुंह खोल के यहाँ पे अंदर लेके जाएगी, और यहाँ से बाहर जो है इनसाइड जो है इसको मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करवा देगी, मतलब आउटसाइड से इसने लिए, इनगल्फ किए, मतलब खा लिए, और इसने इनसाइड जो है कर दिए, एग्जिस्ट कर दिए वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो वेसिकल्स हैं, ऐसे इनगल्फ करती है ये, तो ये दो टाइप से होती है, जहाँ तो ये फेगोसाइटोसिस टाइप की होती है, जहाँ पिनोसाइटोसिस। पिनो मीन्स पीना, मतलब ड्रिंक करना, मतलब जो फ्लूइड होगा पिनोसाइटोसिस के थ्रू होगा, ठीक है। फेगो मीन्स ईट करना, खाना, तो इसके थ्रू जो खाने वाले सॉलिड कंटेंट होगा हमारा जो होगा वो फेगोसाइटोसिस, मतलब सॉलिड फ्लूइड सॉलिड मटेरियल जो होगा वो हमारा फेगोसाइटोसिस से होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी पूछा जाता है 2 मार्क्स में, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। इसमें अब्जॉर्प्शन होती है मोस्टली जो फैट सॉल्युबल होती हैं ड्रग्स, जब विटामिन वगैरह, जैसे स्टार्च वगैरह, इसमें उसकी अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो ये हमारी थी जो 5 to 6 टाइप की जो ट्रांसपोर्टेशन ड्रग अब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म था। होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, आप मेंशन में बता सकते हो, मेंशन करके कि क्या प्रॉब्लम है, और कोई फीडबैक है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ज़रूर कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।